आए थे उनको पता, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट पे कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। डायग्राम बनाना आता है सभी को, ठीक है। मैंने बताया था मामा मामी, मौसा मौसी, ठीक है, नाना नानी का डायग्राम बनाते कैसे हैं। और ब्लड रिलेशन में मेन क्या होता है, डायग्राम बनाना ही होता है, ठीक है। सपोज करो आप लोग एक डायग्राम बना के दिखाओ। ए, जी 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 जी। ए बी की चाची है, ए बी की चाची है, आप लोग बना के दिखाओ जल्दी। बैठ जाओ बेटा, खड़े क्यों हो? अरे, चोट लगी तो खड़े खड़े क्लास लोगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, रुक जाओ, अभी शुरू करने से पहले जो नहीं आया था सबसे पहले मैं एक बार बता दूं उसको, एक बार मैं बता दूं, ठीक है। देखो बेटा, ध्यान दो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था बेटा कि जैसे जो मेल होता है, क्या होता है, मेल, मेल को हम किससे डिनोट करते हैं, प्लस से। जो फीमेल होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, माइनस से। और जो मैरिड कपल होते हैं, ठीक है, उसको किससे डिनोट करते हैं, इक्वल से, ठीक है। और जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनको किससे डिनोट करते हैं, डैश से। समझ में आया, समझ में आया। जो कल नहीं आया तो एक बार ध्यान से देखे, ठीक है, ध्यान से देखे। देखो बेटा, अगर यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है ना, क्या है, ए पे मैं अगर प्लस बनाता हूँ इसका मतलब क्या है, ए मेल है कि नहीं है, है। ए, अब डैश लगा दिया, मतलब इसकी शादी करवा रहे हैं किससे, बी से। तो ए और बी क्या है, मैरिड कपल है कि नहीं है, तो बी क्या होगी, फीमेल होगी कि नहीं होगी, ठीक होगी। अच्छा, मैंने जनरेशन्स के बारे में भी बताया था, जनरेशन के बारे में भी मैंने बताया था कि जो हमारे माता पिता, मामा मामी, मौसा मौसी हमारे ऊपर जनरेशन में रहते हैं, रहते हैं। हमारे बच्चे भतीजे भांजे, ठीक है, ये सब कहाँ होते हैं, नीचे जनरेशन में होते हैं, ठीक। तो अब मैंने बताया था, सपोज करो कोई पर्सन ए है, ठीक है, वो मेल है, और उसके ऊपर एक मैं ऐसे ये निशान लगाऊंगा। ये निशान क्या दिखाएगा, या तो किसी मतलब इसकी माता को दिखाएगा या तो पिता को दिखाएगा। मान लो, सपोज करो, सपोज करो यहाँ पे सी है, सी कौन होगा इसका, पिता, क्या होगा, पिता। तो ये जो लाइन ऊपर की तरफ खींचते हैं जनरेशन की लाइन है, ये या तो माता को दिखाएगी या तो पिता को दिखाएगी, ठीक है। तो सी कौन है उसका, पिता है, कौन है, पिता। फिर अगर मैं उसकी शादी करवाता हूँ डी से, तो डी क्या होगी, फीमेल होगी कि मेल होगी, मेल। भाई पिता की शादी, ठीक है, डी की शादी किससे हुई, सी की शादी किससे हुई, डी सी, डी से हुआ, ठीक। और ए की शादी किससे हुआ, बी से हुआ, ठीक। अच्छा तो ये बताओ, बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है, हम्म, हाँ, बी क्या लगती है, बहू ही तो लगती है। भाई सी और डी आपस में पति पत्नी है, उनका एक बच्चा है ए, और ए की शादी कौन किसके साथ हुई है, बी के साथ हुई, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ई को लेता हूँ, डैश बनाता हूँ, तो यहाँ पर ई कौन है, बहन है, किसकी बहन है, बी की बहन है। क्योंकि ये क्या दिखाता, सिबलिंग दिखाता ना, भाई बहन। तो बी बहन है किसकी, ई की, बी बहन है ई की बहन है, ठीक है। तो बताओ, ए का ई से क्या संबंध है, ए का, गलत बता रहे हो, ए का, ए का ई से क्या संबंध है, जी जा लग रहा। और ई, ए का, ई का ए से क्या संबंध है, ताली का। समझ में आया, ठीक। अच्छा, अगर मैं इनके ऊपर, अब क्या है, ई का पिता कौन है, एफ है, ठीक है। इनकी शादी में जी से करवाता हूँ, किससे करवाता हूँ, जी से करवाता हूँ, ठीक है। तो बताओ, ए का यफ से क्या संबंध है, नहीं आप उल्टा नहीं, ए का यफ से क्या संबंध है, दामाद लगता है। ए का संबंध पूछा है किससे, यफ से, यफ का संबंध ए से नहीं पूछा है। जब पूछता है यफ का संबंध ए से क्या है, तब आपको बताना होता, क्या, ससुर। यफ का संबंध ए से, ससुर। जी का संबंध ए से, जी का संबंध ए से क्या है, जी क्या हो जाएगी, फिर वही बात, जी का संबंध ए से। आप उल्टा मत बताओ ना, सास हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, सास हो जाएंगी, वेरी गुड। अच्छा,
अब मैंने बताया, मैंने क्या बताया था, ऊपर जनरेशन में हमारे माता पिता होते हैं, तो ए के माता ऊपर गए, ऊपर इनके माता पिता हुए, ठीक है। ई के जो है जो माता पिता हैं एफ और जी हैं, ऊपर की तरफ गए, ठीक है। अब इसी लाइन से मैं अगर नीचे जाता हूं, यच बनाता हूं, आप बताओ यच यच किसका लड़का है? ए का लड़का है, बी का है कि ई का है? और बी का नहीं है, बी का भी है, बी का भी है। और यच कौन है? लड़का है ना, ठीक है। तो बताओ ई का एच से क्या संबंध है? ई का एच से मौसी। क्या क्या आएगा? मौसी आएगा। क्यों क्यों? क्योंकि इनकी मम्मी कौन है? बी है। और बी मम्मी की बहन कौन होता है? मौसी होती है ना, ठीक। समझ में आया? आप बताओ आई कौन होगा? बहन होगी, किसकी बहन होगी? एच की बहन होगी, ठीक है। तो बताओ यच का यफ से क्या संबंध है? फिर उल्टा, तुम लोग उल्टा सोचते हो। यच का एफ से क्या संबंध है? नाती। क्या संबंध है? नाती। और जी का आई से क्या संबंध है? बोलते जाओ फटाफट। अरे जी का आई से क्या संबंध है? हैं? नानी। जी नानी ही तो लगेगी भाई, उनकी मम्मी की मम्मी ही तो है। तो मम्मी की मम्मी कौन होता है? नानी होता है। समझ में आया? डायग्राम देखो, मेन इसमें केवल डायग्राम होता है। कितना भी बड़ा, कितना भी कॉम्प्लेक्स ब्लड रिलेशन है, अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, चाहे वो सिपाही का हो या बैंक पीओ का हो। मतलब जो जो पेपर बैंक पीओ में आता है, जो पेपर इसमें आता है कांस्टेबल, जो सिपाही में आता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो भर्ती आई हुई है, ठीक है बेटा। तो मेरे कहने का अल्टीमेट कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी टॉपिक पढ़ो, चाहे मैथ का चाहे रीजनिंग का, अगर आपको हमने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम एक समझ लो, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। कितना भी बड़ा आ जाए आप सीधे बनाते जाओगे खटाखट, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ठीक है। आप ध्यान दो, आप ध्यान दो। देखो अब मैं देखो बनाता हूँ। देखो मैं कहता हूँ कि ए बी की मौसी है, ए बी की मौसी। अब यहाँ पर ध्यान देना, ए बी की मौसी है। अब एक सेकंड रुको, अभी लिखना नहीं, ध्यान दो। अब मैंने क्या बताया, हमको हम सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं? अपने माता पिता को। किसको प्रायोरिटी देते हैं? अपने ऊपर जनरेशन में माता पिता को, अपने नीचे अपने बच्चों को। समझ में आया? तो अब आपको रिलेशन देखो, आपको चाचा के पास जाना है, सपोज करो चाचा का डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे? पापा के पास, उसके बाद चाचा के पास। समझ में आया? अपनी नानी के पास जाना है तो नानी की साइड होती है, मम्मी की साइड होती है ना, तो सबसे पहले किधर जाना है? पहले मम्मी के पास, फिर उन उनकी मम्मी के पास। समझ में आ रहा है? ऐसे मौसी, मौसी के पास जाना है तो किधर जाएंगे? मम्मी की तरफ जाएंगे कि पापा की तरफ जाएंगे? मम्मी की तरफ जाना है, ठीक है। समझ में आया? तो ए बी की मौसी है, ए बी की मौसी है। तो बी की मौसी, मौसी जनरेशन में ऊपर जाएगा कि नीचे? ऊपर वाली जनरेशन में मौसी आती है ना, ठीक। तो बी यहाँ है, ठीक है, बी यहाँ पर है। बी के ऊपर सपोज करो, ये मैंने ब्रैकेट ऐसे लिख दिया, हमको इनकी मम्मी का नाम नहीं पता है तो मैंने इसे ब्रैकेट छोड़ दिया, लेकिन ये क्या है? फीमेल है, तो मैंने दिखा दिया। फिर इनकी एक बहन होंगी, कौन होंगी? ए। अब देखो डायग्राम बना नहीं बना मौसी का, ठीक है। ए बी की मौसी हुई कि नहीं हुई? सबसे ऊपर क्या? मम्मी, मम्मी या पापा को बनाना है, लेकिन मुझे मौसी के पास जाना है तो मुझे मम्मी को बनाना पड़ेगा ना उनको। उसके बाद उनकी बहन। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं इनकी शादी सी से करवा दूं, आप बताओ, अगर मैं इनकी शादी सी से करवाता हूँ तो सी कौन लगते हैं? बीके मौसा लगते हैं, ठीक है। तो मौसा तक पहुंचने के लिए मुझे सबसे पहले मम्मी, फिर उनकी बहन, फिर उनके हस्बैंड। कुछ समझ में आ रहा है? यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, तो आप लोग खुद से बना सकते हो, बताओ। नहीं बना सकते? चलो बना के दिखाओ। जी यफ की नानी है, जल्दी बनाओ, 1 मिनट है आपके पास।
जी एफ की नानी है। जी एफ की नानी है। बन गया। वेरी गुड। चलो देखते हैं बेटा, देखो जी एफ की नानी है। अच्छा, नानी पास जाने से पहले हम किसके पास जाऊंगा? मम्मी के पास जाऊंगा ना। ठीक है। किसकी नानी है? यफ की। तो यफ की सबसे पहले कौन बनेंगे, बनाएंगे किसको? मम्मी को। और मम्मी की ही मम्मी ही तो नानी होती हैं। कुछ समझ में आया? आया नहीं आया? ठीक। फिर अगला करो। लिखो। ए बी की चाची है। ए बी की चाची है। ए बी की चाची है। ए बी की चाची। बन गया। बन गया। वेरी गुड। तो चाची से पास जाने के लिए सबसे पहले किसके पास जाना है? पापा। और पापा के बाद चाचा। पापा के बाद और चाचा के बाद चाची। समझ में आया? तो ए बी की चाची है ना, तो सबसे पहले बी के कौन बनेंगे? पापा। और पापा के भाई। और भाई की वाइफ कौन? कौन है? ए, खत्म। कुछ आया समझ में? ठीक। हटा दें इसको। ठीक। लिखो। के पी का ससुर है। के पी का ससुर है। हैं? बन गया। अब ससुर तक जाने के लिए सबसे पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा? वाइफ के पास जाना पड़ेगा। कुछ आ रहा है समझ में? कहाँ ससुर तक जाने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? वाइफ के पास। तो के पी का ससुर है ना। कौन ससुर है? के। तो पी। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, देखो के का कोई जेंडर नहीं डिफाइन है ना। मान लो सपोज करते हैं पी यहाँ पर क्या है, मेल है। ठीक है। पी क्या है? मेल है। तो उसकी शादी करवाएंगे। सपोज करो कोई नहीं, मुझे नहीं पता, तो मैं ब्रैकेट लगा के छोड़ दे रहा हूँ। ठीक। इनके कौन है? पत्नी है ना। ये कौन है? पी की पत्नी है। और पत्नी का पिता ही तो होता है ससुर। बताओ। पत्नी का पिता ही तो होता है ससुर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। ठीक, बस ऐसे ही बना था सभी का। चलो लिखो। अगला करो। टी यस का भतीजा है। टी यस का भतीजा है। टी यस का भतीजा है। टी यस का टी यस का भतीजा है। टी यस का भतीजा है, हो गया। चलो ठीक। अच्छा, भतीजे के पास जाने के लिए अब ध्यान दो, यहाँ पर बना नहीं बना? आप लोग का बना। चलो वेरी गुड। टी किसका भतीजा है? यस का। और भतीजे कहाँ जाना है? भतीजे के पास जाना है ना। तो भतीजे के पास जाने से पहले पहले नहीं नहीं, आप लोग देखो, अब तक ऊपर जनरेशन जा रहा था, अब नीचे जाएगा। भतीजा नीचे वाली जनरेशन में आता है। भतीजा नीचे वाली जनरेशन। और भतीजा होता कौन है? भाई का लड़का। भाई का लड़का ही तो भतीजा होता है। ठीक है। यश का यश का कोई भाई है। यश का कोई भाई है, उसी का लड़का ही तो है। टी। खत्म। कितना आसान था बताओ। समझ में आया? तो जरूरी नहीं कि हमारी जनरेशन ऊपर ही जाए, हमारी जनरेशन नीचे भी जा सकती है। तो डायग्राम बनाना आ गया। तो अब बेटा क्वेश्चन नोट करो। चलो एक और बना दो, एक और बना के दिखा दो। देखो।
यक्स पी की ननद है। पी की ननद, ननद कौन होता है? इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, ठीक। हाँ, देखो इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या क्या होता है? ननद होता है और साली होता है, ठीक है। बनाओ। चलो बनाओ बेटा, जल्दी जल्दी बनाओ। बन गया, वेरी गुड। तो यक्स पी की ननद है, ननद कौन होता है पहले बताओ? भाई की बहन ननद? हैं? हैं? हस्बैंड की बहन ननद होता है? हस्बैंड की बहन कौन होता है? ननद होता है, ठीक। मान लो यक्स पी की ननद है ना, तो पी की शादी किसी से हुई हमको नहीं पता, और उसकी बहन ही तो ननद होगी। खत्म, एक लाइन में। अब एक क्वेश्चन नोट करो, सभी को समझ में आ गया? लिखो। अच्छा, जो और का कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था, सबको पता है नहीं पता? ठीक है, जो पास के लिए और दूर के लिए लगता है, ठीक। एक क्वेश्चन नोट करो, दीपक सुशांत का भाई है। दीपक सुशांत का भाई है। दीपक सुशांत का भाई है। रीना अतुल की बहन है। रीना अतुल की रीना अतुल की बहन है। सुशांत रीना का पुत्र है। सुशांत रीना का पुत्र है। सुशांत रीना का पुत्र है। दीपक का रीना से क्या संबंध है? दीपक का रीना से क्या संबंध है? दीपक का रीना से क्या संबंध है? क्या आ रहा है? पुत्र आ रहा है। 1 मिनट है बेटा, जल्दी बनाओ। हाँ, दीपक क्या लगता है रीना का? दीपक क्या लगता है रीना का? हम्म, पुत्र आ गया सभी का? चलो देखो, देखो बेटा, दीपक सुशांत का भाई है। दीपक किसका भाई है? दीपक सुशांत का भाई है। यहाँ पे ये दीपक है ना, ठीक है। दीपक भाई है किसका? सुशांत का। दीपक भाई है सुशांत का। अब यहाँ पर देखो, इस लाइन का मतलब मैंने जो भी लिखा था, मैंने इसको डायग्राम में उतार दिया, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है? रीना अतुल की बहन है। देखो, ना तो यहाँ रीना है, ना तो यहाँ पर अतुल है, तो मैं कुछ कनेक्ट कर सकता हूँ? है, तो उसको मैंने क्या क्या बताया था, अलग बना लो उसको। किसको बनाना है? रीना अतुल की बहन है, ठीक है। रीना किसकी बहन है? रीना बहन है अतुल की, और बहन है तो फीमेल होगा, ठीक। रीना अतुल की बहन है, ठीक। ये मैंने अलग बना लिया, ये दोनों। देखो, ये जो जो डायग्राम जो मैं अलग बना रहा हूं ना, ये अल्टीमेटली जाके इसी में जुड़ जाएगा आखिरी में, ठीक है। जैसे ही इसके बारे में कुछ लिंक मिलता है, सुशांत रीना का पुत्र है। सुशांत, देखो मिल गया नहीं मिल गया यहीं से? सुशांत किसका पुत्र है? सुशांत पुत्र है रीना का। एक सेकंड।
ये जाएगा नहीं का, जाएगा। ठीक है, देखो सुशांत, देखो सुशांत किसका पुत्र था? रीना का पुत्र था। ठीक है, रीना ऊपर जाएगी नीचे जाएगी बताओ? ऊपर जाएगी ना। और रीना कौन थी? फीमेल थी। और देखो अब इसको जोड़ेंगे, और किसकी बहन थी? अतुल की बहन थी। देखो ये दोनों कनेक्ट हुए नहीं हुए, तो इसका अब कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, इसको उठा के मैंने इसमें जोड़ दिया। फिर क्या कह रहा था? दीपक का रीना से क्या संबंध है? दीपक यहाँ है, रीना यहाँ है, बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पुत्र ही तो होगा। ये कौन है? इसके दो पुत्र हैं, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पुत्र। क्या हो जाएगा? पुत्र। एक क्वेश्चन और नोट करते हैं। हटा दे इसको, लिखो पी क्यों का भाई है। पी क्यों का भाई है। आर क्योंकि माँ है। आर क्योंकि माँ है। आर क्योंकि माँ है। यस आर के पिता हैं। यस आर के पिता हैं। यस आर के पिता हैं। टी यस की माँ है। टी यस की माँ है। पी का टी से क्या संबंध है बताओ? पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? हम्म। हाँ ऑप्शन में है, पर ऑप्शन में है। क्या रहा है बेटा? त्रिलोकी कितना है? हम्म। हम्म। पर पोता आ रहा है। पर पोता। चलो देखते हैं। अरे ठीक है, चार वो भी तो यही बाबा होते हैं, फिर एक ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं पर बाबा, वो चौथी जनरेशन। चलो देखते हैं, देखो बेटा, देखो पी किसका भाई है? हाँ, पी भाई है ना? क्यों का, यहां तक बन गया सभी का। ठीक। पी क्यों का भाई, आर क्यों की माँ है। आर ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? ऊपर जाएगी। आर कौन है? माँ है। अरे अब ये तो और ऊपर जाएगा। चलो देखो, अब देखो, आर क्योंकि माँ है। यस आर के पिता हैं। यस ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? हाँ पिता ऊपर जाएंगे। कौन? ठीक। यस आर के पिता हैं। टी यस की माँ है। अब टी यस की माँ है, टी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? ऊपर जाएगी, तो टी ऊपर जाएगी। खत्म। अब देखो, बड़ी जनरेशन हो गई। पी का टी से क्या संबंध है? पी क्या है? क्या है? पर पोता है। ठीक है। हैं? देखो पी का टी से क्या संबंध है ना, पी क्या लगता है? टी का, देखो ऑप्शन में देखो, सुनो सुनो, ये जो है ये ग्रैंडसन है, ग्रेट ग्रैंडसन है। अब इंग्लिश में आएगा ग्रेट ग्रैंडसन मतलब नाती भी होता है और पोता भी होता है, इसका ध्यान रखना। ग्रेट ग्रैंड मत ग्रेट ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या होता है? नातिन भी और नाती पोती भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रेट ग्रैंड सन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नोट करो। अगला क्वेश्चन नोट करो।
बी पी का पति है। बी पी का बी पी का पति है। बी पी का पति है। क्यों ई का इकलौता पोता है। क्यों ई का इकलौता पोता है। क्यों ई का इकलौता पोता है। जो डी की पत्नी है। जो डी की जो डी की पत्नी है। जो डी की पत्नी है तथा पी की सास है। तथा पी की सास है। तथा पी की सास है। बी का डी से क्या संबंध है। बी का डी से क्या संबंध है। बी का डी से क्या संबंध है। 1 मिनट है आपके पास, जल्दी बनाओ। क्या। हाँ, जो किसके लिए होता है। पास के, तो यहाँ पर किसके लिए, ई क्यों के लिए कि ई के लिए। ई के लिए, हाँ। और ये मैंने बताया था जो और के बारे में। बीपी का पति है। पता नहीं, देखना पड़ेगा। हो गया, चलो देखते हैं। बना, नहीं बना। बन तो रहा है। चलो देखते हैं बेटा। देखो, देखो सभी लोग ध्यान से। ठीक दिख रहा है। देखो, देखो, बी पी का पति है, बना सकते हो। ये आराम से बन सकता था। ठीक है, पी का पति है ना। देखो, बी किसका पति है। अरे यार, ये कलर क्यों नहीं बदला। ठीक, देखो, बी पति है किसका, पी का। ये सभी का बन गया, यहां तक बन गया। यहां तक खत्म। देखो, एक एक लाइन का। क्यों ई का इकलौता पोता है। अब देखो, क्यों और ई यहां तो है नहीं, क्यों मैं कनेक्ट कर सकता हूं। तो उसको मैंने क्या बताया, बनाया था, अलग बना लो। क्यों ई का इकलौता पोता है, मतलब ई का इकलौता पोता कौन होता है, इसके लड़के का लड़का ही तो क्यों होगा। कोई दिक्कत, अलग बन सकता था। बन गया ना। ठीक, इसके बाद देखते हैं आगे। जो डी की पत्नी है। अच्छा, अब यहां पर देखो, जो किसकी पत्नी है। डी की पत्नी कौन है बताओ। क्यों है कि ई है। ई है। ठीक है,
ई कौन है? डी की पत्नी, मतलब ये मेल होगा ना। और कौन है? ठीक है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। डी की पत्नी बना दिया मैंने, किसको? ई को बना दिया। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक। तथा पी की सास है, और पी की सास कौन है? हैं? पी की सास कौन है? ई है। तो ये बताओ सास कौन होता है? सास कौन होता है? बताओ। पति की माता ही तो सास होती हैं। तो ये इनका, इसकी अगर शादी किसी से हुई होगी। ठीक है। यहां पर मैं किसको बनाऊंगा? पी को। किसको बनाऊंगा? पी को। खत्म। कुछ समझ में आया यहाँ पर? यहाँ पर नहीं समझ में आया ना? यहाँ नहीं आया समझ में। ध्यान दो। देखो, तथा पी की सास है। तथा पी की सास है, मतलब पी की सास कौन है? ई सास है ना। तो सास होता कौन है? किसकी सास है बताओ? पी की सास है ना। पी की सास है ना। तो सास कौन होता है? पति या पत्नी की माता। पति या पत्नी की माता। तो यहां पर हमको पता है कि पी की सास है, पी को मैं यहां रखता हूं। ठीक है, क्योंकि ई सास है ना। तो ई का एक लड़का भी है ना। ई का एक लड़का है, उसी की शादी करवाते हैं पी से। तभी तो ये सास बनेगी इसकी। कुछ आया समझ में? तभी तो सास बनेगी। और पी यहाँ पर क्या था, देखो ये लास्ट में दिया था, ये पहले दिया था, इसको मैंने अलग नोट कर लिया था सपोज करो। तो इसको मैं अब इसमें जोड़ के देखता हूँ। ये किसका हस्बैंड है? पी का हस्बैंड कौन है? बी। तो बी ही तो यहाँ पर आ जाएगा। कुछ आया समझ में? कनेक्ट कर रहे हो इस चीज को? ठीक। थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। तो बी का डी से क्या संबंध है? बी कौन लगता है बताओ? डी का है? अरे बी का डी से संबंध पूछ रहा है। तो बी क्या है? बी ससुर हो जाएगा। लड़का है। कौन है? लड़का है। तो क्या हो जाएगा? पुत्र। बी क्या लगता है? पुत्र ही तो है। अच्छा अब बताओ, मैं जो पूछ रहा हूँ अलग से, ठीक है। अब आप लोग खुद ही बताओ, डी का क्यों से क्या संबंध है? डी का क्यों से क्या संबंध है? डी बाबा हो जाएगा ना। क्योंकि इनका लड़का कौन है? बी। और इनकी पतोहिया कौन है? पी। पतोहिया पी। और प्लस होता कौन है? क्यों, बस खत्म। कितना आसान था। बस थोड़ा जोड़ना था आपको, थोड़ा दिमाग लगाना था। और इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। हटा दे इसको। ये समझ में आया पूरा? नहीं आया बताओ? आ गया? वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन नोट करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ? बोलो कि ऐसा कोई जिसको ये ना समझ में आया हो, मैं फिर से बता दूं इसको। चलो लिखो। डी सी का बेटा है और यफ का भाई है। डी सी का बेटा है और यफ का भाई है। डी सी का बेटा है और यफ का भाई है। सॉरी, ई का भाई है। ठीक है। डी सी का बेटा है और ई का भाई है। ई यफ की भतीजी है। ई यफ की ई एफ की भतीजी है। ई एफ की भतीजी। सी बी की, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का, तो इसके लिए तैयार रहना आप लोग। सी बी की बहन है। और ए की चाची है। सी बी की बहन है। सी बी की बहन है। और और ए की आंटी है। ए की आंटी है।
बी के पिता के दो बच्चे हैं। बी के पिता के दो बच्चे हैं। दो बच्चे हैं। एक बेटा और बेटी। एक बेटा और बेटी। यदि ए एफ का बेटा है, यदि ए एफ का यदि ए एफ का बेटा है तो यफ सी से किस प्रकार संबंधित है? तो यफ सी से किस प्रकार संबंधित है? 2 मिनट हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आपके पास 2 मिनट हैं। बनाओ। भतीजा तो ऑप्शन में नहीं है। हम्म। हो गया। ये सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बताएं, शुरू करें। भाई, भाई तो ऑप्शन में नहीं आ रहा है बेटा, हो सकता है हो, देखना पड़ेगा। बहन तो है ऑप्शन में। चलो देखें। देखें। हैं? घूम गए बेटा हैं इतने में। हाँ हाँ। हाँ, चलो ठीक है। देखो, देखो, देखो बेटा, कुछ नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से देखना कि मैं लगा रहा था, मैं गलत कहाँ हुआ या मैं स्टक कहाँ पर हुआ। ठीक है, मैं लगाने जा रहा हूँ, आप देखो कि मैं फंसा कहाँ पर, कहाँ मैं गलत जा रहा था। ठीक। डी किसका बेटा? डी सी का बेटा है। किसका बेटा है? सी का बेटा। सी का बेटा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ठीक है, डी सी का बेटा है। सी का बेटा कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, और के लिए मैंने क्या बताया था, और दूर के लिए आता कुछ याद आ रहा है? और किसके लिए आता है? तो कौन है? डी सी का बेटा है और ई का भाई है। और किसका भाई है? ई का भाई है, मतलब डी किसका भाई है? कुछ आया समझ में? कुछ आया समझ में? ठीक। खत्म, देखो इतना लाइन खत्म हो गया। ई एफ की भतीजी है। ई किसकी भतीजी है? अच्छा, यहाँ पर अल्टीमेटली देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना, पॉसिबिलिटी बन रही है। क्या बन रहा है? पॉसिबिलिटी। ठीक है। एक बार, अभी अभी सी का जेंडर हमको नहीं पता, सी कौन है, मेल है फीमेल है, कि पता है? नहीं पता। ठीक। ध्यान देते हैं बेटा। देखो, ई एफ की भतीजी है, तो हमको ई का जेंडर तो पता चल गया। किसकी भतीजी है? ई भतीजी है तो फीमेल ही होगा। अब भतीजे, सपोज करो ये कौन है, सी मेल है, सपोज मान लो, अभी हमने करेक्ट नहीं किया है, मैंने केवल माना है। मान लो ये भतीजी है, तो भाई ये मान लो इसका पिता है, भाई इसके ऊपर है तो माता होगा या तो पिता होगा। हम अभी इसको केवल पिता मान रहे हैं, पिता मान के लगा रहे हैं। अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो माता मानेंगे। ठीक। अब इसका भतीजा कौन होता है? पिता। भतीजा कौन होता है? भाई का लड़का। भाई का लड़का या लड़की। तो ई क्या है? भतीजी है ना। तो इसका भाई कौन होना चाहिए? यफ। भाई होना चाहिए। भाई होना जरूरी है क्या भतीजी होने के लिए? नहीं, बहन भी हो सकती है। मतलब यफ का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये पता चल गया बेटा यहां से कि ई कौन है, यफ की भतीजी है। पता चला नहीं चला? चल गया। ठीक। फिर आगे देख, अच्छा अब देखो, सी बी की बहन है। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया मामला। क्या हो गया? आगे जेंडर बता दिया है, सी बी की बहन है, मतलब सी बहन है तो फीमेल ही तो होगी। तो मैंने तो भी मेल माना था, अभी तो मैंने मेल माना था, तो हटाते हैं। ठीक है। यहाँ पे कौन था? सी था, लेकिन सी बहन है किसकी? बी की बहन है। ठीक। अच्छा, ये सी का लड़की कौन है? ई है ना। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सी की शादी हुई होगी तभी तो बच्चे हुए। और इसका भाई बनाते हैं किसको? यफ को। अब कुछ समझ में आया? अब कुछ समझते लो कि समझ में आ रहा है मैं जो बना रहा हूँ? थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है। यही मजा है पूरा। सी बी की बहन और किसकी आंटी है? सी बी की बहन है और ए की आंटी है। हाँ, ए की आंटी है ना। ठीक है। सी बी की बहन है और ए की आंटी। तो ए की आंटी कौन है? सी है कि बी है? सी आंटी है। और आंटी कौन होता है? केवल चाची नहीं होता, मामी भी होता है, मौसी भी होता है। इंग्लिश में ही तो खेल है पूरा। चाची मान लो तो चाची तो आसान है भाई। ठीक है। मामी मान लो तो मामी आसान है। ठीक है। तो आंटी का मतलब क्या होता है? चाची, मामी, मौसी। ठीक है। समझ में है? अब देखो, ए की आंटी है, कौन है ए की आंटी? सी। ठीक है। तो हमको पता है ए ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, नीचे वाली जनरेशन में। अब नीचे वाली जनरेशन में या तो इधर आएगा ए, या तो इसका लड़का होगा ए, मतलब। ठीक है, तभी तो आंटी कहलाएगी। लड़का या लड़की ये हो सकता है, ए का जेंडर डिफाइन नहीं है। बोलो, या तो यफ का होगा या तो ए का होगा, तभी तो ये आंटी कहलाएंगी भाई। ये इसका कौन है, भाई या बहन है? बी अभी भाई या बहन है ना। अगर बी मान लो प्लस होगा तभी तो ये आंटी होगी। ठीक है। अब यहाँ या तो ए, यहाँ पर अभी मान के रखते हैं, अभी यहाँ पर ए नहीं मानते, हटा देते हैं, अभी यहाँ की पॉसिबिलिटी छोड़ते हैं। ठीक है। मान लो यहाँ पर ए की आंटी तभी होंगी क्योंकि सी के हस्बैंड कौन है हमको नहीं पता, लेकिन इनका कोई भाई या बहन है तभी उनका लड़का या लड़की ए है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। बी के पिता के दो बच्चे हैं। बी के पिता के दो बच्चे हैं भैया, मतलब बी के पिता कोई है हमको नहीं पता, नाम नहीं पता, लेकिन दो बच्चे हैं, एक लड़का या लड़की। तो लड़की तो पहले से है ना, तो बी क्या होगा? लड़का ही होगा। समझ में आया? एक लड़का और एक लड़की। यदि ए एफ का बेटा है, देखो आ गया, आया नहीं आया? मैंने अभी मैं पॉसिबिलिटी ही तो ले रहा था। देखो, यदि ए एफ का बेटा है, किसका बेटा है? यफ का बेटा है, तो यफ सी से किस प्रकार संबंधित? तो बेटा यहां पर क्या बताओ कि यफ का कोई जेंडर दिया गया है? यफ का जेंडर है? नहीं है। कहीं पर दिखाया गया है यफ का जेंडर?
बोलो भाई, यहाँ पर ईएफ के बारे में क्यों इतना पता है? ईएफ की भतीजी है, तो भतीजी कौन होता है? इनके इनके पिता हैं, पिता के भाई या बहन। ठीक है, तो या तो ये मेल हो सकती है या तो फीमेल हो सकती है ना। समझ में आ रहा है? कहाँ नहीं जा सकता। या तो यफ सी से किस प्रकार संबंधित है ना, तो यफ या तो कौन है, देवर है या तो ननद है। या तो देवर या तो ननद। ठीक है, या तो देवर, या तो देवर या तो कौन है, ननद। कुछ समझ में आया? दिमाग खुला कुछ? ठीक है। हाँ, तो यही खुलना चाहिए दिमाग। ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही थी। ठीक है, समझ में आया? ठीक, कोई डाउट? देखो बेटा, सभी लोग जितने लोग नंबर नहीं दिए हो वहां पर नंबर दे दो देना। आज आप लोग ग्रुप में जुड़ जाओगे, प्लस ग्रुप में आपको डेली क्वेश्चंस 50 60 100 क्वेश्चंस आपको भेजे जाएंगे। जो लोग नहीं लगाते, देखो जब तक आप लोग प्रैक्टिस करोगे तब नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, ये मान लो आप लोग। प्रैक्टिस ही एक की है जिससे आपका दिमाग खुलेगा। समझ में आया? ठीक है, तब इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चंस हो तो आप खटाखट लगाते चले जाओगे। अभी ये डिफिकल्ट लग रहा है, अभी ये डिफिकल्ट लग रहा है, इन फ्यूचर ये आसान लगेगा। हाँ, ठीक है। तो यफ सी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, अच्छा सी एफ से किस प्रकार संबंधित, तब तो आ जाता ना। सी एफ से किस प्रकार संबंधित है, भाभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को लोग ध्यान से देखना, आराम से आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ये क्लास हो सकता है यूट्यूब पे जाए तो आप लोग इसको फिर से देखिएगा जो मैंने समझाया है। ठीक है, आराम से आ जाएगा। ठीक, चलो फिर, बाकी अगर किसी को ये क्वेश्चंस का वो करना है, लेना होगा तो शेयर भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ये क्वेश्चंस आपने नोट किया नहीं किया? हाँ बस ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक, चलिए फिर, और आप लोग थोड़ा टाइम से आया करिए ना। ठीक है, अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, और थोड़ा टाइम से आ जाइए जिसमें क्लास प्रॉपर 1 बजे शुरू हो जाए। ठीक, ठीक बेटा, धन्यवाद।